हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज आपको चतुर्भुज के फार्मूले के बारे में बताना है जो आगे बहुत ही काम आने वाले हैं। अपने चैनल मैथ हिस्ट्री को लाइक और शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो चतुर्भुज के फार्मूलों के बारे में जानते हैं। चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं, इन चतुर्भुज कौन कौन से हो सकते हैं, चलते हैं देखते हैं। एक आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज। जल्दी से इनको लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो नंबर 1 लिख लो, आयत। हमने इसको पहले से बना लिया है, नहीं तो टाइम ज़्यादा लगता है। ये क्या है? आयत। आयत क्या होता है? इसकी जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। अगर ये वाली भुजा हमारी x है तो ये वाली भुजा भी x होगी। ये वाली भुजा अगर y है तो ये वाली भुजा भी y होगी। इतना समझ में आ गया? आगे इनके जो कोण होते हैं ये 90 डिग्री के होते हैं। ये हमेशा 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, कितने कितने डिग्री के होते हैं? ये 90 डिग्री के होते हैं। चारों कोण जो होते हैं 90 डिग्री के होते हैं। इनके जो विकर्ण होते हैं, विकर्ण समझते हो ना, ये जो विकर्ण होते हैं, ये जो विकर्ण होते हैं ना, ये दो दो विकर्ण होते हैं। इसमें कितने? दो विकर्ण, देख रहे हैं ना, दो विकर्ण होते हैं। और दोनों विकर्ण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और ये जब काटते भी हैं तो ये एक दूसरे को समविभाजित करते हैं, मतलब समान भागों पर काटते हैं। ठीक है, चलो इनके बारे में अब आगे कुछ जानते हैं। इनके फार्मूले क्या होते हैं। इसकी जो भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं? बराबर होती हैं। जैसे ए बी समांतर होती है किसके? डी सी की। ठीक है, और ए डी समांतर होती है किसके? बी सी के। ठीक है, आगे इनके जो कोड होते हैं, ठीक है, जैसे कोड ए बराबर होता है कोड डी भी बराबर होता है कोड सी बराबर होता है कोड बी बराबर होते हैं। कितने डिग्री के होते हैं? सब 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, आगे इनके जो विकर्ण होते हैं, विकर्ण विकर्ण समझ रहे हो ना, इस वाली इसे जो विकर्ण होते हैं, विकर्ण दोनों के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। दोनों विकर्ण लिखो, दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। जैसे D1 बराबर होता है D2 को। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो, हाँ अगला लिख लेना कि दोनों विकर्ण जो होते हैं, दोनों विकर्ण एक दूसरे को, देखो जल्दी से, एक दूसरे को समविभाजित करते हैं। क्या करते हैं? समविभाजित समविभाजित करते हैं। अगला पॉइंट लिखो, इनके जो विकर्ण निकलते हैं ये 90 डिग्री को आधे भाग करने के इसको समविभाजित नहीं करते हैं। ठीक है, और ना तो जहाँ पर ये काटते हैं यहाँ पर 90 डिग्री का कोण भी नहीं बनता है। ये दोनों कोण ये इसके क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, क्षेत्रफल निकालते हैं। इसका क्या होता है? क्षेत्रफल, क्षेत्रफल नहीं, परिमाप देखो पहले। परिमाप, आयत का जो परिमाप होता है वो क्या होता है? सभी भुजाओं का योग। ठीक है, अगर दो भुजा बराबर है तो इसमें क्या हो जाता है? 2x प्लस 2y। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, मतलब दो गुणे एक लंब हो जाता है हमारा और एक लंबाई हो जाती है, एक चौड़ाई होती है। तो किसको हम क्या करते हैं? दो गुणे लंबाई धन चौड़ाई। इस तरह से भी याद कर सकते हो। अगला देखो, इसका जो विकर्ण होता है, विकर्ण, ये कैसे निकालेंगे? अगर हमें विकर्ण निकालना हो ये तो हम कैसे निकालेंगे? इसका विकर्ण निकालने के लिए क्या किया जाता है? विकर्ण बराबर क्या होता है? अंडर रूट लंब का स्क्वायर, मतलब लंब इसमें क्या है? x है, x का स्क्वायर प्लस
ये क्या होता है हमारा आधार, अरे चौड़ाई, चौड़ाई मतलब वाई, तो वाई का स्क्वायर। ठीक है, आगे देखो क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। यहाँ हमारी लंबाई क्या है, लंबाई हमने x माना है और चौड़ाई को क्या माना है, y माना है, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा x y। ठीक है, तो इतना जल्दी से लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट और लिख लो इसमें, एक पॉइंट और लिख लो, एक पॉइंट लिखो यहाँ तो, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, अगर पूछ लिया जाए कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल है। ठीक है, कमरे के चारों दीवार पर क्षेत्रफल अगर निकालने के लिए दिया जाए तो कैसे निकालोगे, तो इसमें क्या होता है, दो गुणे, ठीक है, दो गुणे लंबाई धन चौड़ाई और गुणे में क्या कर दोगे ऊंचाई। ठीक है, ये चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला है। ठीक है, अब जल्दी से इसको लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो इतना हो गया होगा, अब आ जाओ वर्ग पे, इस पे वर्ग पे देखते हैं वर्ग क्या होता है। वर्ग, वर्ग की क्या होती है, वर्ग की चारों भुजा क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अगर ये ए है तो ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है। 130 समझ गए। इसके जो कोण होते हैं ये भी कितने कितने डिग्री होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। कितने कितने डिग्री के, 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, सब 90 डिग्री के होते हैं। इसमें विकर्ण भी होते होंगे, तो इसमें भी विकर्ण कितने होते हैं, दो होते हैं, दो विकर्ण होंगे। चलो जल्दी से बना लो। हो गया, चलो आगे लिखो, लिखो लिखो नंबर एक, वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, मतलब ए डी बराबर डी सी बराबर बी सी बराबर ए बी, सब बराबर है किसके, ए के, सभी क्या होंगी आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, आगे लिखो, चलो आगे लिखो, वर्ग के विकर्ण जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, हाँ एक चीज में और लिख लो, कोण ए बराबर होता है कोण बी के, बराबर होता है कोण सी के, कोण सी बराबर होता है कोण डी के, और सब किसके बराबर होते हैं, 90 डिग्री के। ठीक है, आगे लिखो, दोनों विकर्ण एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं यहाँ पर कितने डिग्री कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। कहाँ पर, जिसे यहाँ काट रहे हैं तो यहाँ पर कितने डिग्री कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, ये 90 हो जाएगा। हाँ, अगला लिख लो, विकर्ण एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं, ठीक है, यानी जिस बिंदु पर काटते हैं वहां पर 90 डिग्री का कोण बनता है, कोण बनता है। अगला लिख लो इसमें, ये विकर्ण जो होते हैं वह कोण को दो भागों में विभाजित करते हैं। ठीक है, इसके जो ये वाले विकर्ण होते हैं ये जो जाते हैं तो ये जो है ये 90 डिग्री को आधे आधे भागों में विभाजित कर देते हैं। समझ में आया ना, विकर्ण कोण को समविभाजित करते हैं।
विभाजित करते हैं। लिखते जाना सब लोग। अगला लिखो, विकर्ण इसमें जो होता है, विकर्ण एक दूसरे के बराबर होते हैं, मतलब पहला विकर्ण बराबर होता है दूसरे विकर्ण के। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो इसमें। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, वर्ग का परिमाप क्या होगा? वर्ग का परिमाप। अब बताओ वर्ग का परिमाप क्या होता है? इसको तो बता ही सकते हो। परिमाप क्या होता है? सभी भुजाओं का योग ना, तो उसकी भुजाएं क्या है, सब बराबर हैं और क्या क्या है, ए है, तो परिमाप क्या हो जाएगा? और ए। ठीक है, 4 गुणे भुजा क्या हो जाएगी? 4 मल्टीप्लाई भुजा की। ठीक है, अगला लिखो, अगर हमें वर्ग का विकर्ण निकालना हो तो, वर्ग का विकर्ण ज्ञात करना हो तो कैसे निकालोगे? इसका विकर्ण क्या हो जाएगा? ए अंडर रूट 2। ठीक है, ए अंडर रूट 2 होता है। आगे लिखो, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। ठीक है, भुजा का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा आपका? वर्ग का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, अब इतना जल्दी से लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हमारा समांतर चतुर्भुज है और ये समचतुर्भुज है। फिगर को याद रखना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आगे लिखो, इसके जो होते हैं विकर्ण, ठीक है, इसके जो विकर्ण होते हैं, चलो इसके लिख लेते हैं, बना देते हैं विकर्ण। अब यहाँ से आप देख ही पा रहे होंगे कि इसके विकर्ण जो हैं देखने में ही लग रहा है कि बराबर नहीं है। ठीक है, इसमें लिखो, समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं, ठीक है, विकर्ण 1 बराबर नहीं होता है विकर्ण 2 के। ठीक है, डायमेंशन 2 के बराबर नहीं होता है। पॉइंट होगा। अगला लिखो, इसके जो कोण होते हैं, ठीक है, जैसे कोण ए, कोण ए मतलब ये वाला कोण इस वाले कोण के क्या होता है? बराबर होता है। कोण ए बराबर होता है कोण सी के, और कोण बी बराबर होता है इसके? कोण डी के। ठीक है ना, इतना समझ में आया? आगे लिखो कि आमने सामने के कोण क्या होते हैं? आमने सामने के कोण, जैसे आसपास के कोण, आमने सामने नहीं, आसपास के कोण, जैसे कोण ए प्लस कोण डी। ठीक है, कोण ए प्लस कोण डी बराबर होते हैं 180 डिग्री के। ठीक है, उसी तरह से चाहे कोण ए चाहे डी जोड़ लो, चाहे कोण ए चाहे कोण बी जोड़ लो, चाहे कोण बी चाहे कोण सी जोड़ लो, इस तरह से किन्हीं भी आसपास के कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनकी क्या होती हैं? आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं? जैसे ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर होती हैं, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर होती है। जैसे इसको अगर हम ए मान लेते हैं तो ये वाली भी ए होती है, माने बराबर होती है। अगर ये वाली बी है तो ये वाली भुजा भी क्या होती है? बी होती है। इतना समझ में आया? चलो आगे लिखो, समांतर चतुर्भुज के जो आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ठीक है, आगे लिखते हैं, इसका परिमाप क्या होता है? अगर हमें पूछ लिया जाए समांतर चतुर्भुज का परिमाप ज्ञात करो तो उसका परिमाप क्या होता है? ये वही होता है। ठीक है, क्या? 2 गुणे ए प्लस बी, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, एक लंबाई हो गई और एक चौड़ाई हो गई, तो हमारी ये क्या हो गई? परिमाप हो गया। अब अगर हमें क्षेत्रफल पूछा जाए तो कैसे क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? तो जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? आधार गुणे ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज जो होता है वह आयत के समान होता है, बस थोड़ा सा इसमें अंतर होता है, आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, अगर हमें ऊंचाई पता हो तो हम इस वाले फार्मूले से लगा सकते हैं। आधार ऊंचाई पता हो, ऊंचाई हमारी कौन होती है? ये ऊंचाई नहीं होती है। ठीक है, ऊंचाई अगर हमारी निकालनी होती है तो ऊंचाई हमारी इधर से बनती है। ठीक है, ये होती है ऊंचाई, यहाँ से आती है, ये होती है ऊंचाई।
और इधर वाली अगर हम देखेंगे तो ये क्या होती है, इधर यहाँ से निकलती है और यहाँ सीधी रेखा जाकर मिलती है, ये क्या होती है, ऊंचाई होती है। अगर हमें चौड़ाई दी गई हो तो हम इसको आधार मान लेंगे, और ये ऊंचाई होगी तो इसको हम ऊंचाई मान लेंगे, तब भी हमारा क्या आता है, आंसर क्षेत्रफल निकल जाता है। ठीक है, तो इसका एक तरीका और होता है क्षेत्रफल निकालने का, वो क्या होता है, यहाँ देख लो। अगर हमें ये ऊंचाई पता हो और ये आधार पता हो तो हम क्या करते हैं, आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, और बराबर किसके होती है, अगर ये वाला और ये वाला भी पता हो तो ये वाला भी इसके सब क्या होती है, दोनों, चाहे इससे निकालो चाहे उस वाले से निकालो, आंसर उतना ही आता है। जैसे क्या हो जाएगी, तो हम इसको बी को, अगर हमें चौड़ाई दी हो तो हम बी गुणे ऊंचाई कर देते हैं। ठीक है, अगर इसकी ऊंचाई हमें पता हो इस वाले की, और हमें बी दिया हो, यानी कि चौड़ाई दिया हो, तो हम इस वाले फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, नहीं तो इस वाले से भी निकाल सकते हैं। अगर ये सब ने दिया हो, अगर हमें केवल ऊंचाई दे दिया हो और आधार दे दिया हो, तब भी हम इस वाले फार्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, आसानी से। आगे अगर देखो इसमें, अगर हमें विकट ज्ञात करना हो तो अभी कैसे निकालोगे, जैसे अगर मुझे विकट निकालना हो तो एक दो विकट दिया हो, दूसरा विकट ज्ञात करना हो तो कैसे निकालोगे, तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 2 गुणे लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर बराबर विकर्ण 1 का स्क्वायर प्लस विकर्ण 2 का स्क्वायर करने पर हमें क्या प्राप्त हो जाती है, हमें इसमें कुछ भी निकालना हो तो यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इतना आप लोग जल्दी से लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, सम चतुर्भुज के पास चलते हैं। चलो हो गया होगा, अब आओ सम चतुर्भुज के पास चलते हैं। ठीक है, सम चतुर्भुज देख लीजिए, ये हमारा क्या है, सम चतुर्भुज है। सम चतुर्भुज में क्या होता है, सम चतुर्भुज की सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। सभी भुजाएं क्या होती हैं, इसकी बराबर होती हैं, लेकिन इसके भी जो विकर्ण होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, इसके जो विकर्ण होते हैं ये आपस में बराबर नहीं होते हैं, ये हमारे क्या है, विकर्ण है। ठीक है, तो यहाँ लिखो, सम चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं, विकर्ण बराबर नहीं होते हैं विकर्ण 2 के। ठीक है, अगला लिखो, इसमें भी क्या होते हैं, आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कोण ए बराबर होता है कोण सी के, और कोण बी बराबर होता है कोण डी के। ठीक है, तो इसके भी आसपास के कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। क्या होता है, आसपास के कोणों का योग। हाँ, ये विकर्ण जो होते हैं जहाँ पर काटते हैं यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है, कितने का, 90 डिग्री का कोण बनता है। इसके जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को इस आसपास के कोणों का योग इसमें कितना होता है, 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है। इसमें जो विकर्ण होते हैं, विकर्ण विकर्ण कोण को 2 भागों में बांटते हैं, मतलब समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। आगे लिखो, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने, इसका अगर परिमाप निकालना होगा तो परिमाप आप लोग कैसे निकालोगे, परिमाप समान होता है इसमें भी, क्या हो जाएगा, 4 गुणे भुजा। क्षेत्रफल लिखो इसका, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणे डायमेंशन 1 इंटू विकर्ण 2, विकर्ण 1 विकर्ण 2 के बराबर होता है। ठीक है, अब जल्दी से इसको लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो लिखो इसको, ये क्या है, सम समलंब चतुर्भुज। कौन सा चतुर्भुज है ये, समलंब चतुर्भुज। इसमें लिखो, इस ठीक है, ये आमने सामने की भुजा समांतर होती है, और ये दोनों भुजा ये क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ठीक है, एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। चलो इसमें लिखो, इसके आसपास के कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। जैसे कोण ए
प्लस कोण डी बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, उसी तरह से कोण ए अगर कोण बी जोड़ा जाए तब भी कितना होगा 180 डिग्री। ठीक है, अगर इसका परिमाण निकालना होगा तो सभी भुजाओं को क्या करना, जोड़ लेना। ठीक है, इसे दिमाग देता नहीं जल्दी से। आगे बच्चों, अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है उसका तो कैसे निकालोगे? समलंब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 दोनों समांतर भुजाओं का योग। ठीक है, तो गुणे में ऊंचाई। आपको यहाँ पर क्या दी रहेगी, एक ऊंचाई दे दी जाएगी। अगर ऊंचाई दी है तो उसमें क्षेत्रफल लगाकर आप उसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।